जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, अक्टूबर कैसा बीते? तो गुस्सा तो बहुत आ रहा है, मैं जानता हूं आपको। इस टाइम आपके गुस्से के कारण ना बड़ा गड़बड़ हो रहा है। गुस्से पर कंट्रोल करना जरूरी है और ये मैं सत्य कह रहा हूं। आप दिन में पूरा दिन जो है वो शांति से नहीं व्यतीत हो रहा है और घर वालों पर सबसे अधिक गुस्सा आपको आ रहा है। प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल कर लीजिए, ठीक है। चलिए बताएंगे कि अक्टूबर में क्या खास होने वाला है। आपके राशि स्वामी शुक्र अक्टूबर में 11th हाउस में गोचर करेंगे, फिर 12th में चले जाएंगे। 12th में जाएंगे तो नीचस्थ भी होंगे। तो भाई इस महीने में ये आपको थोड़ा सावधान करना पड़ेगा, थोड़ा आपका मुझे ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो मैं आपका ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन आपको एक बात जानकारी दे दूं, अक्टूबर महीना एक सबसे बड़े भारतीय त्यौहार का महीना है, दिवाली का। दीपावली हम अक्टूबर में मनाएंगे और आप लोग जानते हैं कि दीपावली ही एक ऐसी तिथि है जिस तिथि को नकारात्मकता दूर की जा सकती है। यानी नज़र दोष, डिप्रेशन की समस्या, व्यापार को जो दिक्कत, बंधन इत्यादि की समस्या, प्रेत बाधा का निवारण, इन सभी चीज़ों को दूर किया जा सकता है। और दिवाली पर ही लक्ष्मी जी को वास्तविकता में घर में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। इस दिवाली मैं एक लक्ष्मी यज्ञ कराने जा रहा हूं जो वर्चुअल यज्ञ है, जिसमें कि सामग्री मैं आपको स्वयं भिजवाऊंगा। सामग्री आपको मुझसे प्राप्त करना है। सामग्री जो भी आपका एड्रेस है वहां भिजवा देंगे। उसी सामग्री को दिवाली के दिन मैं जब पूजा कराऊंगा आपके घर में, तो पूजा में प्रयोग करना है। आप ध्यान रखिएगा, अगर उसको श्रद्धापूर्वक आप कर पाएंगे तो इस यज्ञ का बहुत लाभ आप देख पाएंगे। बहुत सारी बाधाएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी, ये आप देख पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं दिवाली पूजन मेरे द्वारा कराना और अच्छी तरीके से कराना, तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि सामग्री पहले ही प्राप्त कर लें, आप उसका पूरा तैयारी जो है वो उसकी कर लें। अब श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा अगर आप मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं, पितृ मोक्ष के लिए, कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए, अपने मोक्ष के लिए, तो प्लीज़ आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाहता हूँ, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। बाकी कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मंगल आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, बहुत दिन बाद गोचर कर रहे हैं। और उसके साथ एक जो बड़ा शानदार परिवर्तन है उसको बता देता हूं सबसे पहले। वो परिवर्तन है 12 साल के बाद, 12 वर्ष बाद बृहस्पति अतिचारी होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। अब बृहस्पति अतिचारी होंगे, 10th हाउस में गोचर करेंगे, तो नौकरी के परिवर्तन के लिए जो बहुत दिन से आपकी कोशिश चल रही है, जिसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि पुरानी नौकरी में आपका मन भर गया है, रूठ गया है, परेशान हो गए, वो परिवर्तन का समय आ रहा है। वो बृहस्पति आकर के दे देंगे। जो बहुत दिन से आपकी इच्छा थी कि मैं मेरी इंक्रीमेंट हो जाए, मेरी सैलरी में वृद्धि हो जाए, मेरे व्यापार में कुछ नया हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो उसका मौका भी आपको मिलने जा रहा है इस बार। उसके रिजल्ट तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के एक शानदार रिजल्ट मुझे इस महीने नजर आ रहा है। उसी के साथ घर का योग बन रहा है, गाड़ी या घर। मैं बड़ा स्पष्ट और क्लियर आपको बता रहा हूं, इस महीने आप गाड़ी खरीदने वाले हैं या घर खरीदने वाले हैं या नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। 3 में से एक काम आपके साथ जरूर होने जा रहा है। और फाइनेंशियली भी बता रहा हूं, कार्य क्षेत्र से जो कमाई आपकी अगस्त में हुई, जुलाई में हुई, सितंबर में हुई, उसको सबको देख लीजिएगा। इन 3 महीनों की अपेक्षा आपका अक्टूबर में जो कमाई का ग्राफ होगा वो बेहतरीन होगा, वो इससे अच्छा होगा। तो भगवान कृपा करें, आपका जीवन अच्छा हो, ये मेरी शुभकामना आपके साथ है। और आपके लिए एक बेहतर परिस्थिति आए, ये मेरी शुभकामना आपके साथ जरूर है। अब एक और चीज़, तो प्रोफेशनल लाइफ तो भाई अच्छी दिख रही है, फायदेमंद दिख रही है, फायदा है, अच्छी बात है। लेकिन और कहाँ है जहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है? ध्यान देने की आवश्यकता है स्पेशली 16 तारीख के बाद, जब सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। 9 तारीख को शुक्र नीचस्थ हो जाएंगे। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, डराने का मेरा कोई विषय नहीं रहता है। मेरा विषय रहता है कि आपको सावधान कर पाऊं। तो जब शुक्र कन्या राशि में जाएंगे, मंगल ऑलरेडी तुला में गोचर ही कर रहे हैं,
तो उस परिस्थिति में एक तो बीपी जरूर हाई होगा, चोट लगने का योग है, क्रोध बहुत वृद्धि होगा, ध्यान रखिएगा, चोट लगने का योग है, हॉस्पिटल जाने का योग है। ये 3 चीज़ें दिख रही हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ। गुस्सा कम करें, चीज़ों को, लड़ाई झगड़े वाली चीज़ों को कल पर टालने का प्रयास करें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, अपने स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ को लेकर के स्पेशली 9 तारीख को जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, 12th हाउस में जाएंगे, परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं। गुस्सा आपको पहले से अधिक आ रहा है। और 16 तारीख को सूर्य चले जाएंगे आपकी राशि के अंदर। अब यहाँ सूर्य और मंगल 2 फायरी प्लैनेट, अग्नि तत्व प्लैनेट एक साथ होंगे। दोनों के एक साथ होने के कारण सूर्य इच्छाओं के कारक प्लैनेट हैं। इच्छाएं बहुत बढ़ेंगी, ये भी चाहिए, मतलब ईगो आ जाएगा, स्वाभिमान आ जाएगा। आप सही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई बार सही होना ही सही नहीं होता है। किसी ने कहा कि रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाओ। अगर बात इंपॉर्टेंट है तो रिश्ता भूल जाओ, और अगर रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो बात भूल जाओ। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपका ईगो जो है या आपका जो क्रोध है वो रिश्तों को खराब कर देगा। 16 तारीख के बाद प्लीज़ सूर्य को रोज जल देते रहिएगा, मेडिटेशन करते रहिएगा, अपने क्रोध पर कंट्रोल करके रखिएगा, ताकि ये परिस्थितियां आपके साथ ना हो। आपके रिश्ते सुंदर रहेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप सुंदर हो जाएंगी। मुझे पता है कि आपको बहुत कुछ जानना है मुझसे, समय मैं कम दे रहा हूँ, आपको बहुत कुछ जानना है, इसलिए लाइव आता हूँ रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा आपको कराना है तो आप मुझे कॉल कर लीजिए। दिवाली पूजा इस बार मेरे द्वारा जरूर कराना है, आपको उसका फर्क नजर आएगा बाकी दिवाली में और इस दिवाली में। भगवान आपको प्रसन्न रखें, यही मेरी शुभकामना। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।